नमस्कार साथियों। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए ये जो शुक्र का गोचर 21 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक जो चेंज हुआ है उसका क्या प्रभाव मेष राशि और मेष लगन वालों पर पड़ेगा, इसे दोनों ही देख सकते हैं। इस प्रोडिक्शन को मेष लगन वाले भी और मेष राशि वाले भी, जैसे आपको इजी लगता है आप इसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। प्लीज स्किप मत कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर कोई बात छूट गई तो फिर सारी वीडियो का मतलब शायद आपको समझ ना आए। शॉर्ट में सबको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं। शुक्र का गोचर, जैसे आपको पता है कि शुक्र, बिना शुक्र के कुंडली का, जीवन का, दोनों का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। शुक्र धन है, शुक्र वैभव है, रूप है, यौवन है, प्रेम है, संबंध है। ठीक है, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं इस संसार में सभी शुक्र हैं। जीवन का रस शुक्र है। ठीक है, और प्रकृति की उत्पत्ति की शक्ति शुक्र है। ये सब कुछ शुक्र की देन है। तो शुक्र जैसे ही इस वक्त आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो चुके हैं और कर्क राशि में चौथे भाव में शुक्र विराजमान हो चुके हैं। सुख वैभव का कारक, दुनियावी सुख, गृहस्थ सुख और सुख संपदा, जितनी भी हमारे घर में वैभव की, सुख की संपदा होती है, सभी के कारक जो हैं वो शुक्र हैं। ठीक है, और वो चौथे भाव में, सुख भाव में आके विराजमान हो चुके हैं। अति उत्तम ये योग बना है, अति उत्तम गोचर है। शुक्र जैसे ही चौथे भाव में आए हैं, इससे आपका पॉजिटिव क्या असर है। सबसे पहले तो माता की, आपकी अगर कोई सेहत प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक होगी। आपके अपनी मदर से संबंध अच्छे बनेंगे। और इसके बाद अगर आप कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते थे, कोई घर नया रेनोवेट करवाना चाहते थे, फ्लैट, कोठी, कार नहीं लेनी चाहते थे, तो एक की जगह दो भी लेना चाहते थे, अगर आपके पास ऑलरेडी है। एक बार यहां पे मैं साथ में इंक्लूड कर दूं, अगर आपकी लगन कुंडली में शुक्र ऑलरेडी किसी अच्छे घरों में, केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे शुक्र आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भी आपको शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। सुख भाव में शुक्र आके बैठ गए हैं। जो मैंने चीजें बताई हैं वो आप इस वक्त ले सकते हैं। 21 अगस्त से आप कोई ना कोई घर में खुशी का माहौल हो सकता है, घर में कोई ना कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई शादी हो सकती है, किसी का जन्म हो सकता है, घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर न्यूज आएगी जिससे आपके घर का माहौल चेंज हो जाए और घर का माहौल खुशी नुमा हो जाए। शुक्र यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ से शुक्र जो है, शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पे जा रही है। मित्र दृष्टि है, शनि का घर है। तो मित्र दृष्टि जाने से अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, यहाँ पे मैं आप दोनों चीजों का इकट्ठे इंक्लूड कर देता हूं। 23 अगस्त को शुक्र पुष्य नक्षत्र में विराजमान हो चुके हैं। ठीक है, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, उनके परम मित्र का नक्षत्र है। और शनि आपके दोनों घरों के मालिक हैं, लाभ भाव के और आपके जॉब एंड प्रोफेशन और जिंदगी में जो भी आप अपने जॉब प्रोफेशन जो भी करते हैं उसके वो मालिक हैं। दृष्टि जा रही है शुक्र की 7वीं आपके दसम भाव पे, और ऊपर से दोनों भावों का रिजल्ट भी शुक्र देंगे क्योंकि शनि के नक्षत्र में जा चुके हैं। यहाँ पे 99% आपके चांसेस बन गए हैं, 1% तो परमात्मा के हाथ में है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब आपको पक्का मिलेगी। अगर आपने किसी जगह अप्लाई किया था, वहां से आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। कंपनी आप स्किप करके किसी और कंपनी में, बड़ी कंपनी में जाना चाहते थे, वो भी यहाँ पे योग बनेगा और आपकी इंक्रीमेंट लगेगी और लग सकती है, आपकी पे बढ़ सकती है और आपका डेजिग्नेशन बढ़ सकता है। जॉब तो 100%, जॉब में तो आपकी तरक्की 100% होगी ही होगी। या जॉब नहीं मिलेगी या ऑलरेडी है तो वहां पे तरक्की आपकी होगी। इसके अलावा आपका जनता जनार्दन में, समाज में रुतबा बढ़ेगा, वहां पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जिस जगह पे भी आप जॉब या प्रोफेशन में जिसमें भी हैं, वहां पे आपका कोई महिला मित्र या कोई आपका महिला सबॉर्डिनेट या आपका कुलीग आपकी मदद के लिए जरूर आएगा, जिससे आपके जॉब एंड प्रोफेशन में कोई ना कोई ग्रोथ जरूर होगी। और इसके बाद आपके
फादर के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपके फादर की हेल्थ अच्छी होगी, उनका रुतबा भी समाज में अच्छा होगा। और यहाँ पे शुक्र शनि 11वें घर के भी मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक हैं, और शुक्र आके बैठे हुए हैं अपने सुख भाव में। आपको यहाँ पे लाभ, प्रोफेशन में प्रॉफिट हैंड गेन्स होंगे ही होंगे। धन का लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, दोस्तों मित्रों से लाभ होगा। जो दोस्त मित्र आपके लाभ के लिए पीछे हट रहे थे, वो अपने आप आपके साथ आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। बड़े भाई बहन भी आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड गेन्स आपको हर फील्ड में होंगे, अकेले धन में नहीं होंगे। जिंदगी की हर फील्ड में आपको प्रॉफिट होगा, गेन्स होगा, और आपको लाभ अर्जित होगा। धन कहीं से नहीं आ रहा था, धन आएगा। कहीं पर अड़ा हुआ था, कोई नहीं दे रहा था, या कहीं से आपको धन आने वाला था, आपको यहाँ पे धन का लाभ 100% होगा। और आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आपको कोई ऐसी यात्रा पे जा सकते हैं जिस यात्रा से आपके प्रोफेशन में आपको लाभ हो, ठीक है। उसके बाद शुक्र चले जाएंगे 3 सितंबर को अश्लेषा नक्षत्र में। 3 सितंबर को अश्लेषा नक्षत्र शुक्र के अपने बुध का नक्षत्र है, तो शुक्र बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। चाहे बुध जो है वो शुक्र के परम मित्र हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुध हैं वो छठे और तीसरे घर के मालिक हैं। मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए बुध जो है वो मारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, लेकिन शुक्र के मित्र हैं। फिर भी छठे भाव का स्वामी जब शुक्र यहाँ पे आएगा, 3 सितंबर के बाद की ये प्रोडिक्शन है, 3 सितंबर से 14 सितंबर तक। आप ये ख्याल रखिएगा, कोई नया लोन मत लीजिएगा। जो मैंने पहले प्रोडिक्शन कर दी है वो सटीक बैठेगी, लेकिन 3 सितंबर के बाद कोई नया लोन मत लीजिएगा। कोई गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन पे आप लोन मत लीजिएगा। उसके बाद अगर ऑलरेडी आपका लोन किसी चीज पे चल रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से है, चाहे वो सरकारी सेक्टर है। अगर आपने वो लोन चुकता नहीं किया, तो आपको वो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई ना कोई बीमार हो सकता है, क्योंकि छठे का स्वामी है शुक्र, चौथे भाव में बैठा है। आपके परिवार में, कुटुंब में किसी को कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे उनकी सेहत खराब हो, स्पेशली आपकी मदर को, ठीक है। उसके बाद तीसरे भाव का भी स्वामी है शुक्र, बुध, और यहाँ पे बैठा हुआ है जाके अपने तीसरे भाव का भी शुक्र रिजल्ट देगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र में जा रहा है। तो तीसरे भाव से रिजल्ट ये है कि शुक्र जो है आपको छोटी यात्राएं करवाएगा। वो यात्राएं आपके लिए इतनी सुगम होंगी कि अगर आप वो यात्रा अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आपको वहां पे अच्छा लाभ होगा। यात्राएं जो हैं वो आपको और अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए होंगी, ठीक है। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है, ठीक है। पड़ोसियों से आपको लाभ हो सकता है। अगर आपके पड़ोसियों के साथ आपको कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि शुक्र बुध के परम मित्र हैं, और शुक्र इस वक्त बुध तीसरे घर के मालिक हैं, और शुक्र जो है वो तीसरे घर का रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो उनके साथ आपका डिस्प्यूट खत्म हो सकता है, चाहे वो आपके घर के पास के नेबर्स हैं, चाहे वो आपके ऑफिस या प्रोफेशन के नेबर्स हैं। ये बात आप यहाँ पे थोड़ी सी संभल के चलिएगा। और जो मैंने आपको बताया कि 3 सितंबर के बाद कोई भी लोन वगैरह मत लीजिएगा, किसी से किसी तरह से की तू में मत कीजिएगा। शत्रु कोई ना कोई आपके ऊपर हैवी होने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहिएगा। उसके बाद आ जाइए लास्ट पॉइंट पे। शुक्र आपके 7वें भाव के मालिक हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव के मालिक हैं, धन भाव के और आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक है, सुख भाव में आके बैठे हुए हैं। अति उत्तम ये भी योग है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, तो 21 अगस्त के बाद आपकी शादी के योग खुल जाएंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में एक मधुर प्रेम का संबंध बनेगा आपके लाइफ पार्टनर के साथ। और आपका लाइफ पार्टनर जो है आपके घर को संवारने के लिए कोई ना कोई ऐसा एफर्ट करेगा, घर रेनोवेट हो सकता है, घर में कोई नई वस्तुएं आ सकती हैं। अगर आप जो अपना जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, किसी पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो 21 अगस्त के बाद बहुत ही अच्छा टाइम है, पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपका बिजनेस चाहे पार्टनरशिप में चल रहा है, चाहे आपका बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल चल रहा है,
दोनों में आपको लाभ के जो है वो योग बने हुए हैं। उसके बाद धन का मालिक भी सुख भाव में आके बैठा हुआ है, धन का लाभ आपको होगा ही होगा। यहाँ पे पक्की बात है कि शुक्र आपको धन देंगे, कुटुंब से प्यार आपका बढ़ेगा, कुटुंब में आपका मान इज्जत बढ़ेगा। आपके परिवार में जैसे मैंने आपको बताया खुशियों का माहौल आने वाला है, किसी न किसी की शादी, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, कोई बहू बेटी घर में आ सकती है, ठीक है, इसलिए वो भी अच्छा माहौल बनेगा। धन कहीं से नहीं आ रहा था, जैसे मैंने आपको कहा धन का योग बनेगा। अगर आपको पैतृक संपत्ति मिलने के कोई चांसेस थे, या आपके परिवार की तरफ से किसी से पैसे मिलने के चांसेस थे, आपके फादर से, आपके दादा से, या ऐसी कोई आपकी खानदानी संपत्ति मिलने के चांसेस है, तो 21 अगस्त के बाद आपका वो जो धन है वो संपत्ति आपको मिल सकती है, आपके नाम हो सकती है, चाहे कैश फ्लो में हो जाए, चाहे वो लैंड के रूप में हो जाए, चाहे फ्लैट के रूप में, चाहे कोठी कार के रूप में हो जाए, आपको कोई ना कोई अपने कुटुंब से लाभ जरूर होगा। इसलिए ये जो शुक्र का गोचर है बहुत ही बेस्ट गोचर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सिर्फ छठे भाव का मालिक बुध होने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सेहत का ख्याल कीजिएगा, अपने कुटुंब की सेहत का ख्याल कीजिएगा, मदर की सेहत का ख्याल कीजिएगा, और 3 सितंबर के बाद लोन मत लीजिएगा। इसके अलावा आपको मैं थोड़ी सी रेमेडी बता देता हूं जो इस गोचर को और ज्यादा पॉजिटिव कर देगी। शुक्रवार वाले दिन आटे के पेड़े में थोड़ी सी मिश्री डाल के गौ माता को जरूर खिलाइएगा, व्हाइट गौ माता को, और छोटी कन्याओं को व्हाइट कलर की बर्फी या व्हाइट कलर के पेड़े जरूर खाइए खिलाइएगा। इससे जो है शुक्र आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। अपना करेक्टर सही रखिएगा और अपने करेक्टर को किसी इधर उधर मत जाने दीजिएगा। अगर आप कुंवारे हैं तो अगर किसी से आपकी फ्रेंडशिप है तो उससे आप लॉयल रहिएगा। अगर आप शादीशुदा है तो अपने पति या पत्नी से लॉयल रहिएगा, तब आपके जीवन में खुशियों की बहार आएगी ही आएगी। इसके साथ ही आप अगर आपको कोई कमेंट है, कुछ सुझाव है, मुझे जरूर दीजिएगा, और प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए, फिर जल्दी मिलते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री राम।